आराधना का मतलब क्या होता है, आराधना कैसे होता है, किस तरह हम लोग आराधना कर सकते हैं, उन बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारा टाइटल है वर्क इज वर्शिप, मतलब काम ही क्या पता है, आराधना है ना। इसके लिए हम लोग बाइबल में एक वचन देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह खुद जो है एक बात कह रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, खुद ही एक बात कह रहे हैं। आप लोग स्क्रीन में देखिए, ओके, स्क्रीन में देखिए, क्योंकि सब वचन आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके लिए आप लोग जरा स्क्रीन में जो लिखा गया है उसको ही आप ध्यान दीजिए, उसको ही आप पढ़ लेना। अगर आपके पास पेन और बुक है तो सिर्फ लिख लेना, लेकिन पूरा आपको ध्यान की तरह रहना चाहिए, स्क्रीन पर ही देखना, क्योंकि स्क्रीन पर जो भी वचन आपको दिखाया जा रहा है वो बाइबल का ही वचन है। ओके, बाइबल का ही वचन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय 14 वचन। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे, कौन कह रहे, यीशु मसीह कह रहे, क्या कह रहे, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मतलब यीशु मसीह कैसे महिमा किया है परमेश्वर का, कैसे किया है महिमा, काम करके। मतलब क्या बता रहे, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मतलब इस वचन के अनुसार हमें क्या समझ में आता है पता है, काम करेंगे तो ही परमेश्वर का महिमा होता है। क्या होता है, काम करेंगे तो ही परमेश्वर का महिमा होता है। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि चर्च में 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आ जाओ, हमारा आराधना हो गया। बहुत से लोग क्या लगता है, चर्च में आके 2 घंटा बैठ के आ जाओ, बस वो लोग जो बोल रहे सुन के आ जाओ, जो गाना गा रहे उनके साथ आप भी तो ताली बजा के आ जाओ। उसको क्या समझ रहे, आराधना समझ रहे। लेकिन यीशु मसीह बता रहे कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके पृथ्वी पर मैंने महिमा। मतलब जो काम हमको परमेश्वर देता है वो काम क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, है ना। बीते दिनों में मैंने आपको बताया था, है ना, किसी कार्य के आरंभ से अंत उत्तम है। मतलब कोई भी कार्य करते हो या कोई भी काम करते हो तो फिनिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए। फिनिश को क्या बोला गया है, उत्तम है। क्या है, उत्तम है। और उसी विषय में यीशु मसीह बता रहे कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है। मतलब परमेश्वर का अगर महिमा करना है समझो तो क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन आज मसीह समाज में हम देखेंगे समझो, आज मसीह लोग जो है काम से भाग जाते हैं। क्या हो जाते, काम से भाग जाते। क्यों, काम में क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है ना, छुट्टी करना पड़ता है ना, बहुत कुछ अपना त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ अपना छोड़ना पड़ता है। किसके लिए, काम करने के लिए। और यही काम करने से लोग क्या होते पता है, पीछे हट जाते। बहुत से लोगों से चर्च में आओ जाओ बोले तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। क्या नहीं है, चर्च में आओ जाओ बोले तो क्या है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सुसमाचार काम करो बोलेगा तो, काम करो बोलेगा तो तकलीफ। मतलब लोगों क्या लगता है पता है, सिर्फ चर्च में आके दो घंटा बैठना, 2 बातें सुनना, 2 गीत गाना, बाद में फिर अपने काम पे लग जाना, उसी को क्या समझ रहे पता है, आराधना लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे कि यही परमेश्वर की महिमा करना समझ रहे। लेकिन वो महिमा नहीं है। यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है। इसी को बोलते क्या, वर्क इज वर्शिप, है ना। वर्क इज वर्शिप यानी कि जो काम परमेश्वर तुमको दिया, जो वर्क परमेश्वर तुमको दिया है उसे क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। पूरा करना ही क्या पता है, परमेश्वर का महिमा करना, उसकी आराधना करना। पूरा नहीं करेंगे समझो तो क्या बोलते हैं, उसको आराधना बोलते नहीं बोलते। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, हमें भी काम दिया है। क्या दिया है, हमें भी क्या किया है, काम दिया। इसके लिए हम लोग वचन को देखेंगे हमारे बारे में क्या लिखा है बाइबल में, है ना। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन में यह वचन जो है हमारे बारे में लिखा है। किसके बारे में, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई है, इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरह लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है,
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या किया है? हमारे करने के लिए। मतलब वचन हमें बता रहा है कि हम लोग जो भी है, हम लोग को ने पता परमेश्वर की रचना है। हमको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। मतलब हमको ये रचना किसने किया बोल दो? परमेश्वर ने रचना किया। लेकिन दुनिया क्या बोलती है? माँ ने बनाया, बाप ने बनाया, है ना, इसका नाम लेती। माँ बाप बना सकते हैं क्या? माँ बाप बना सकते, सर का बाल भी नहीं बना सकते उनको, है ना। लेकिन किसने बनाया शरीर को? परमेश्वर, है ना। मतलब वचन हमें बता रहा कि हम लोग को ने पता परमेश्वर की रचना है। मतलब आज हम लोग काम कर पा रहे, समझो हमारे पास हाथ है, पैर है, आंख है, दिमाग है ना, जो भी आज हम लोग कर रहे हैं समझो वो किसकी देन है? परमेश्वर का देन। इसलिए वचन बात है कि हम किसकी रचना है पता है? परमेश्वर की रचना है। फिर परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है, क्यों रचना किया है? क्यों रचना किया है? इसलिए किया है कि दूसरा लाइन में, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मतलब परमेश्वर को क्यों बनाया? भले कामों के लिए सृजे गए। हम लोग भी देखो कोई ना कोई चीज बस मार्केट से खरीद के घर पे लेकर आते हैं। घर पे क्यों लेकर आते हैं? काम करना चाहिए। लाइट खरीद के लेकर आए, लाइट क्या करना चाहिए? काम नहीं करेगा तो रिपेयर करेंगे, रिपेयर में भी नहीं कर रहे तो फेंक देंगे। क्या करेंगे? फेंक देंगे। मतलब आपने एक लाइट खरीदा है समझो, लाइट क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, है ना। फैन खरीद के लेकर आए आपने, वो क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। आपने फ्रिज खरीद के लेकर आओ, क्या करना चाहिए? आपने एसी लगा के लिया, वो क्या करना चाहिए? है ना। आपने सिगड़ी, गैस सिलेंडर सब खरीद के रखा है, वो क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। काम नहीं करेगा तो आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? उसको निकाल के फेंक देंगे। किसी काम का है वो हमारा? मतलब जो हमारे काम का नहीं है उसे हम क्या करते हैं? निकाल के फेंक देते हैं। मतलब जिस तरह हम लोग जो है, जो चीज हमने खरीद के लाया है, मेहनत करके पैसा लगा के खरीद के लाया है, अगर वो चीज समझो हमारे किसी काम का नहीं है समझो, तो हम लोग क्या करते पता है? फेंक देते हैं। ये हमारा क्या है? हमारा जीवन का तरीका है ना। उसी तरह परमेश्वर भी हमें क्या बता रहा है पता है? क्योंकि हम उसको छोड़ दो, आप लोग वचन पे ध्यान दो, वो रहने दो, ठीक है। तो ऐसे ही पकड़ते रहे। हाँ, अभी हिल मत, तू हिलेगा तो ये लोग हिल जाएगा, ठीक है। वचन कहते हैं कि क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने क्यों रचा है हमें? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब परमेश्वर ने आपको जन्म क्यों दिया है, परमेश्वर ने आपको हाथ पैर क्यों दिया, आपको बुद्धि ज्ञान क्यों दिया है बोलेगा तो परमेश्वर काम आप लोग करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या दिया? आपका रचना किया है, आपको जन्म दिया, आपको हाथ पैर दिया, दिमाग दिया है, बुद्धि ज्ञान दिया, परिवार दिया है, हवा पानी आग सब आपको दिया है। किस लिए? परमेश्वर का काम करने के लिए। लेकिन आज हम दुनिया में हम देखेंगे समझो मनुष्य कैसा जीवन बिता रहा है पता है? मनुष्य का जीवन पता है? एक वचन हम देखेंगे, ओके। यहाँ पर फिलिपी की पत्री में हम देखेंगे, ओके। फिलिपी की पत्री में उसका दूसरा अध्याय हम लोग 21 वचन डायरेक्ट पढ़ेंगे, ओके। वो 19 से लिखा गया, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको 21 पढ़ाता हूँ क्योंकि हमारा उसको मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, ओके। यहाँ पर देखो फिलिपी की पत्री दूसरा अध्याय 21 वचन में परमेश्वर मनुष्य के बारे में क्या लिख रहा है पता है? क्या लिख रहा है 21 वचन में? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मतलब धरती पर आने के बाद मनुष्य का जीवन कैसा हो गया पता है? स्वार्थ। क्या कैसा हो गया है? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? अपना जरूरत रहेगा तो ही किसी के साथ रहना। इसलिए हम लोग बहुत से लोग बोलते हैं ना, दुनियादारी से ज्यादा लगाव मत रखो क्योंकि दुनिया क्या है? स्वार्थी है ना। ज्यादा बार फालतू लोगों से दोस्ती मत करो क्योंकि वो लोग क्या, तेरे पास पैसा रहेगा तो तेरे साथ रहेगा, तेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो दुनिया क्या बोलते हैं उसको? स्वार्थी। मतलब आज तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार है, तुम्हें अच्छा पुकार रहा है, तुमसे अच्छे मेल मिलाप कर रहा है, तुम्हारा तारीफ कर रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारे आजू बाजू में घूम रहे, तो क्यों घूम रहे? तुम्हारे पास कुछ है करके क्या कर रहे? घूम रहे। मतलब उसको जो जरूरत है उसके द्वारा उसका जरूरत तुम्हारी तरफ पूरा हो रहा करके क्या कर रहा हो? तुम्हारे स्वाद है, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थ, है ना। इसी तरह मनुष्य भी धरती पर आने के बाद क्या कर रहा है?
परमेश्वर ने क्यों रचा था? अपने कामों के लिए। मतलब मेरे बच्चे मेरे काम करना चाहिए, मैं जो काम दूंगा वो काम को पूरा करना चाहिए। लेकिन धरती पर आने का मनुष्य क्या हो गया है ना? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की। मतलब सभी लोग क्या सोच रहे पता है? बस मेरा काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा काम होना चाहिए। लेकिन कोई भी ये सोचता है कि प्रभु काम होना चाहिए? कोई ये सोचता है क्या? आज मनुष्य देखो परमेश्वर के पास भी आया रहेगा, समझो तो क्यों आया रहेगा? कुछ ना कुछ उसको चाहिए, है ना? कुछ ना कुछ उसको चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए। इसके लिए क्या किया चर्च में? है ना? समस्या से छुटकारा चाहिए, इसके लिए क्या किया चर्च में? आया है। उसको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, कोई ना परेशानी रहेगा, कोई ना कोई उसका काम बनता नहीं रहेगा, कोई ना कोई नौकरी नहीं मिलता रहेगा, या कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ रहेगा, तो ये क्या करता है? वो चर्च में आता है, प्रार्थना में आता है, बिना कुछ स्वार्थ के, बिना कुछ स्वार्थ के सिर्फ में कलीसिया में, चर्च में, प्रार्थना में परमेश्वर काम करने जाता हो करके ऐसे लोग नजर आएंगे हमको? ऐसे लोग नजर आएंगे हमको? है ना? 100 में से आपको 99 लोग जो है ना स्वार्थी लोग मिलेंगे। आपको 1-2 जन कैसे मिलेंगे पता है? परमेश्वर काम के लिए चर्च में आने वाले मिलेंगे। लेकिन बाकी सब लोग कैसे मिलेंगे? अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आए हुए लोग आपको मिलेंगे। इस तरह हम लोग नहीं रहना चाहिए, इस तरह हम लोग नहीं रहना चाहिए। हम लोग परमेश्वर के पास इसलिए आना चाहिए कि परमेश्वर का जो क्या बोलते, जो काम परमेश्वर ने हमको दिया है वो काम क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है ना? परमेश्वर ने हम क्या क्या नहीं बनाया? हवा बनाया, पानी बनाया, आग बनाया, आहार बनाया, शरीर दिया, फैमिली दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया। ऐसा कुछ कमी है क्या? कुछ कमी है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जब अच्छा रहेगा तो प्रभु को बिल्कुल याद नहीं करेंगे। जब अच्छा रहेगा तो अच्छा सेहत रहेगा समझो, अच्छा घर में सब कुछ चल रहा है समझो, अच्छा नौकरी चल रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, घर में किसी की कमी नहीं, किसी को तबीयत खराब नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है, तो परमेश्वर के पास आने के लिए क्या करते? आएंगे। क्या बोलेंगे? मैं बिजी है। क्या है? मैं क्या है? बिजी है। मतलब मनुष्य जब अच्छा रहता है समझो, तो वो किधर बिजी रहता है? अपने स्वार्थ के कामों में बिजी रहता है। लेकिन परमेश्वर काम में बिजी रहा हुआ व्यक्ति कोई मिलता है हमको? नहीं, मैं परमेश्वर काम में बिजी, मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे परमेश्वर काम में मैं नहीं आ सकता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा? नहीं। ऐसा व्यक्ति ढूंढे तुरंत थक जाएंगे हम लोग। ऐसा व्यक्ति को हम लोग, है ना? कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नजर आया कि मैं हमेशा प्रभु के काम में बिजी रहता हूँ करके, है ना? चर्च में जाओ या किधर भी बाहर जाओ, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा आपको? एनी टाइम आपको प्रभु के लिए वो रेडी रहता करके? ऐसा नहीं मिले। कि किधर दिखाई देगा आपको? अपना स्वार्थ का जो जरूरत है उधर मिलेगा, है ना? और वो किसी का साथ है समझो, यानी कि किसी को कुछ ना कुछ जरूरत है, उसके साथ कुछ नहीं रहेगा तो इसके साथ वो रहेगा ना। हमारे पास कुछ लोग है समझो, क्यों है? कुछ ना कुछ है हमारे पास, इसके लिए क्या कर रहे हो? हमारे आसपास घूम रहे। कुछ नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए मनुष्य के बारे में परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की, है ना? आज मनुष्य कैसा हो गया पता है? जिस परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है उसको दुखी करते बैठा है, और जिसने जीवन नहीं दिया उसको क्या कर रहा है? खुश करते बैठा है ना? आज मनुष्य को समझो 2 काम आ गया समझे, परमेश्वर काम, एक मनुष्य काम। तो मनुष्य किसका काम करता है पता है? किसका काम करता है? मनुष्य का ही काम करता है। इसके लिए बाइबल में एक वचन लिखा है, गलती की पत्री में हम देखेंगे। ओके, गलती की पत्री आप लोग भी देख लीजिए स्क्रीन पर। यहाँ पर पौलुस जो है, जो परमेश्वर के सेवक है, हमेशा किसमें बिजी रहते थे पता है? परमेश्वर के काम में बिजी रहते। किस काम में? परमेश्वर के काम में। अभी पौलुस क्या बोल रहे पता है? गलती में 1-10 वचन में, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? मतलब पौलुस के सामने 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अभी मनुष्य का भी काम आ रहा है और दूसरा परमेश्वर का भी काम आ रहा है। अभी पौलुस बोल रहा है कि मैं किसको मनाना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसको मनाना चाहिए? परमेश्वर को मानो या फिर मनुष्य को मानो? परमेश्वर पुश करो या मनुष्य पुश करो? लेकिन अक्सर लोग क्या करते पता है? क्या करते?
मनुष्य को ही खुश करता है ना। हम लोग भी इधर जाते हैं, मानपुर में चर्च में जाते हैं, है ना। उनको हमने 2 महीना पहला बताया था कि हम लोग का 3 दिन का मीटिंग है, तो आप सब लोग क्या करना चाहिए, आना चाहिए। क्या करना चाहिए, मीटिंग में आप पूरा परिवार आना चाहिए, ताकि आपका परिवार ही प्रभु में अच्छा बढ़े। तुम्हारे घर में जो भी दारू पीने वाले लोग हैं, जो बुरे रास्ते पे जीने वाले लोग हैं, सबको हम क्या करेंगे, प्रभु में अच्छा करेंगे, उनको अच्छे रास्ते पे लाएंगे, प्रभु के काम में उनको लगाएंगे करके 2 महीना पहला बोल। तो उस टाइम क्या बोले पता है, हमको टाइम नहीं है। क्या नहीं है, बच्चों लोग का स्कूल है, बच्चों लोग का पढ़ाई है ना। उस तरह काम पे जाना, छुट्टी भी नहीं मिलता है, 3 दिन छुट्टी नहीं देगा वो करके बोलने वाले लोग, है ना। अर्जेंट लो टाइम पे क्या आ गया पता, उसी टाइम पे गांव में शादी आ गया। तो कितने दिन में छुट्टी लिखेंगे पता है आपको, 10-15 दिन में छुट्टी मिल गया उन लोग को। मतलब परमेश्वर काम है करके 3 दिन छुट्टी करके प्रभु के काम पे आ जाओ बोलेगा तो टाइम नहीं है। और क्या बता रहे, बच्चों लोग एग्जाम है, पढ़ाई है, काम है, छुट्टी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे रिश्तेदार का शादी आ गया उसी महीने में 3 दिन में 10-10, 15-15 दिन में छुट्टी मिल जाती है। कहां से मिल जाते हैं लोग, सोचो, है ना। लोग देखो कितना रीजन बातें पता है, सब झूठा है। वो सब क्या है, झूठा है। मतलब खुद का स्वार्थ के लिए क्या करते हैं पता है, 1 दिन में, 10 दिन में, 20-20 दिन भी छुट्टी करने के लिए तैयार है। लेकिन वो परमेश्वर काम के लिए कितने लोग को देखो, परमेश्वर काम 2 दिन या 3 दिन करे तो टाइम नहीं है। क्यों, काम है, ये है, वो है। वही किसी शादी में बुला देगा तो, है ना। एक परिवार समझो आज की तारीख में गाँव गया, समझो कितना पैसा खर्च होगा आपको पता है ना, है ना। एक 5 जन 4 जन गाँव गया, समझो कितना पैसा खर्च होगा, आना जाना सब उधर देखभाल करना। अंदाजा आपके हिसाब से 10,000 आराम से जाएगा। 10,000 बोल दो कम से कम। उधर का खर्चा अलग है, अलग से। क्या है उधर का, मतलब गांव जाने में 10,000 बर्बाद करने तैयार है, लेकिन अपना जीवन सुधारने के लिए 1,000-1,500 देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि हमको टाइम नहीं है, मीटिंग में हम नहीं आ सकते, काम है हमारा, ये है, वो है, बच्चे का पढ़ाई है, बोलने वाले लोग को अचानक गांव जाने छुट्टी कैसे मिल जाता है बोलेगा तो वो लोग किसको खुश करना चाहता है ना। उसे शादी में बुलाया नहीं जाएगा तो क्या आएगा, वो नाराज हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, है ना। कितना सारा, अरे शादी में नहीं जाएगा तो वो नाराज हो जाएगा, फिर हमारी शादी में नहीं आएगा, फिर वो लोग बुरा लगेगा। हाँ तो फिर क्या करेगा बोले तो कुछ नहीं, अगर ऑप्शन नहीं है, सब कुछ क्या करना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। वही परमेश्वर काम के लिए, मतलब परमेश्वर नाराज नहीं होता है क्या, परमेश्वर नाराज नहीं होता है क्या। परमेश्वर नाराज हो गया, सबसे बहुत भयंकर स्थिति है हमारा, है ना। क्योंकि लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं, क्योंकि आज के पास्टर लोगों ने क्या सिखा के रखा है, बस परमेश्वर प्रेममय है, दयामय है, दया का सागर है, यही सब सिखा के बैठा है। मतलब तुम कितना भी गलती करो और संडे को क्या करो, प्रभु गलती है माफी मांगो, प्रभु क्या करेगा, वो दयालु क्या कर देगा, ये सिखा दिया करके आज इंसान क्या कर रहा है पता है, परमेश्वर को क्या नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन पौलुस को परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैरेक्टर क्या है, परमेश्वर स्वभाव क्या करके अच्छी तरह जानता है। इसलिए पौलुस भी जब परमेश्वर काम आता था तब इसके सामने कौन आते थे, कोई ना कोई मनुष्य आता था, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई घर वाला हो सकता है, या कोई भी, है ना, हो सकता है ना। तब पौलुस क्या करता था, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को। हम लोग मनाते कभी तो क्या करते हैं, मनाते। समझो हमको, समझो किसी ने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, उसी दिन समझो किसी और ने बर्थडे पार्टी रखा, समझो सेम डेट पे, तो आप क्या करोगे, एक को मनाएंगे, एक को मनाएंगे, दूसरे क्या करेंगे, क्या करेंगे। अभी एक ही दिन सेम डेट पे सेम टाइम पे क्या है, बर्थडे है, तो अब क्या करोगे उस टाइम पे, एक को मनाओगे और एक को क्या करोगे, खुश करोगे, है ना। एक को बोलेगा भाई उसने भी बर्थडे बुलाया, तू भी बर्थडे में बुलाया, एक काम करते तो भले तेरा नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा, लेकिन क्या करेगा, इसका बर्थडे में जाके आ जाएगा, तू थोड़ा एडजस्ट कर ले करके, सॉरी करके क्या करके हम लोग क्या करते हैं, बोलकर चले जाते, है ना। नहीं तो फिर ऐसे भी क्या करते, ठीक है हमारे परिवार में 2 जन तो इधर जाएंगे, 2 जन इधर जाएंगे, क्या करेंगे, करते क्या नहीं। लेकिन वही परमेश्वर काम रहेगा तो पास्टर मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि अर्जेंटली मेरे को ये काम आ गया, मतलब किसको मनाना शुरू हो जाते डायरेक्ट, है ना। प्रभु मैं नहीं आ सकता, तेरा काम नहीं कर सकता, अर्जेंटली क्या किया उसने भी, मतलब परमेश्वर को ही मनाना शुरू। ये नहीं सोचे कि चलो उसको जाके मना के आते हम लोग,
उसको जाके बोल कहते नहीं नहीं परमेश्वर काम है, मैं ये काम छोड़कर नहीं आ सकता, ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उधर मेरे को बहुत काम रहेगा, बहुत सारा जरूरत में मेरा जरूरत वहां पर बहुत है, वो उसको सामने वाले को बोलेंगे नहीं। परमेश्वर को डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ब्रदर मैं नहीं आ सकता, मेरे को इसने बुलाया उसने बुलाया, इधर जाना है उधर जाना है, ये काम है वो काम है। मतलब किसको मनाना शुरू कर देंगे पता है, परमेश्वर को मनाना शुरू कर देंगे। मतलब अक्सर मनुष्य क्या कर रहा है पता, हम सभी लोग है ना, क्योंकि मेरे लाइफ में भी आता है तुम्हारे लाइफ में आता है, लेकिन फर्क ये होता है कि हम लोग परमेश्वर को नाराज कर देता है, लेकिन मनुष्य को भले खुश करेंगे लेकिन परमेश्वर को खुश कभी भी नहीं करेंगे। पौलुस क्या बता रहा पता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को, दो ऑप्शन दे रहा है, किसको मनाता हूँ, मेरे पास दोनों काम है, एक मनुष्य धरती पे है तो मनुष्य का भी काम है, धरती पे है तो परमेश्वर का भी काम है। अब मैं किसका काम करना चाहिए, किससे काम को मैं छोड़ देना चाहिए। तो पौलुस बताता है कि अब मैं किसको मनाता हूँ, मनुष्य को या परमेश्वर को। आगे क्या लिखता है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। अगर हमारे जीवन में जाके परमेश्वर प्रभु मेरे को बहुत काम है, ब्रदर मेरे को बहुत काम है, मेरे को इधर बुलाया इधर जाना है उधर जाना है करके परमेश्वर को मानना शुरू कर देगा समझो, तो कौन नहीं है वो मसीह का दास। वो मसीह का दास है ही नहीं। हम लोग क्या सोचते रहे, चलो प्रभु काम तो हमेशा करते रहेंगे है ना, आज नहीं तो कल करेंगे, तो वही काम इधर भी सोचो ना, संसार में तो काम रोज रहता है, ये सोचेंगे है ना, अरे काम तो रोज कर 365 दिन करते, प्रभु काम कभी कभी करते, तो प्रभु काम करेंगे करके कोई सोचता है नहीं, क्या सोचेंगे, ये प्रभु काम तू नहीं तो तू कर, मैं नहीं यार तू कर ले है ना, एडजस्ट कर ले तू ही अभी। मतलब हमको ही मानना शुरू कर है ना, आज नहीं नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगा मैं, कैसे भी टाइम निकाल लिया, नेक्स्ट टाइम भी वही झूठ। नेक्स्ट टाइम भी क्या करता है, मैं आने के लिए सोचा था, बहुत तैयारी कर लिया था, सब कुछ सोचा था, लेकिन अर्जेंटली ये आ गया। अरे आया तो क्या वो हटा देना उसको, आया तो क्या करना चाहिए, हटा नहीं पड़ेगा ना। हम लोग भी तो काम पे जाते रहते, काम पे बहुत प्रेशर आ गया समझो, उसी दिन तुम्हारा तबीयत खराब हो गया समझो, तो क्या करोगे, काम को लगे जाते क्या जाओगे काम पे है ना, उसी दिन समझो आपको तबीयत खराब हो गया, 3-4 दिन का आपको डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन आराम करो, नहीं डॉक्टर मैं काम पे जाएगा, मेरे को बहुत काम है अर्जेंट है करके जाएगा आप लोग। अब क्या करेगा, बॉस को ही मनाएगा, क्या बोलेगा, बॉस मेरा बहुत तबीयत खराब है, मैं चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, मेरे को चक्कर आ रहा है, डॉक्टर ने भी बोला है क्या कर, आराम कर। मतलब खुद के लिए काम क्या करेगा, वही परमेश्वर काम रहेगा समझो, नहीं उधर कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं है, फिर उसी तबीयत खराब होगा तो वही सोच के जाने का ना काम पे है ना, अरे मेरे सिवा वहां पर कोई नहीं, मैं जाएगा तो काम नहीं, सोचना चाहिए ना, उधर क्यों नहीं सोचता इंसान, क्योंकि मनुष्य क्या नहीं कर सकता वो, लेकिन परमेश्वर को खड़ा रहता है ऐसा, जैसे बोलते ना घोड़े पे खड़ा है अभी परमेश्वर नाराज करने के लिए, कुछ भी परमेश्वर काम बोलेंगे समझो, अर्जेंटली दुनिया पर काम क्या आता है, क्या आता है, दुनिया काम नहीं रहेगा तो क्या आता है इंसान के दिमाग में। अभी 2 महीना पहले मैंने बहुत से लोगों को अनाउंसमेंट किया कि मीटिंग है, तो 2 महीना पहले बोल रहा हूँ उस दिन मुझे काम पे जाने, अरे भाई 2 महीना पहले की बात कर रहा हूँ है ना, 2 महीना पहले की। अब वही शादी के बारे में पता है तो हाँ अशोक तूने पहले बता दिया, अभी आराम छुट्टी मेरे को मिल जाएगा, अभी बॉस को जाके बोलेगा समझो छुट्टी दे दे, शादी है ना, क्या करेगा छुट्टी। मतलब मनुष्य को तो कितना इजी मनाते, लेकिन वो परमेश्वर को मनाते, परमेश्वर काम करना चाहिए, नहीं मुझे ये काम परमेश्वर ने मुझे पहले इसने बताया है, इसने मेरे को एक काम दिया तो मुझे ये काम करना, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता करके बोलता है। लेकिन हमेशा किसको मनाने की कोशिश करता है पता है, परमेश्वर में नहीं आ सकता, ब्रदर में नहीं आ सकता, ब्रदर मेरे नहीं कर सकता। ऐसे लोग को परमेश्वर क्या बता रहा है पता है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास है ना। बहुत से लोग जब यीशु मसीह भी धरती पे था ना, तो बहुत से लोग बोलते थे, हाँ एक व्यक्ति आके बोलते हाँ प्रभु मैं माँ को बोल के आता हूँ, क्या मैं यीशु मसीह काम करने, यीशु मसीह ने बोला क्या वेरी गुड अच्छा डिसीजन लिया, जाके बोल क्या करके बोला क्या, यीशु मसीह अच्छी तरह पता थे, घर पे गया समझो माँ बाप के पास से, माँ बाप कुछ ना कुछ काम दे देंगे, क्या नहीं करेगा, इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, जो हल पकड़ कर है ना, अभी हल पकड़ तो किधर देखना चाहिए, पेड़ काट रहा है समझो, किधर पीछे देख के हल काटना चाहिए क्या, पीछे देख के हल सब फाट कर पैर में लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, हल पकड़ो तो क्या करना चाहिए, हल चलाते टाइम पीछे नहीं, पीछे देख के हल चला तो क्या आ जाएगा,
है ना, कहावत है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लिया। क्या करके लिया? क्यों? पीछे देखा। क्या देखा? पीछे देखा। प्रभु के काम में भी पीछे नहीं देखना चाहिए कभी भी। प्रभु के काम में कभी भी काम है समझो, काम पे फोकस। पीछे बहुत से लोग खींचने आएंगे तुम्हारा पैर, बहुत से लोग तुमको पैर खींचने वाले बहुत से लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, बॉस आएगा, रिश्तेदार आएगा, दुनियादारी आएगा। क्या करना चाहिए? अपना काम करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? काम करते रहना चाहिए। इसके लिए पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि यदि मैं अब तक समझो मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूँ, समझो परमेश्वर को छोड़ के इसका ही काम देख रहा हूँ, बॉस का काम देख रहा हूँ, रिश्तेदार का काम देख रहा हूँ, इसका काम देख रहा हूँ, उसका काम देख रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर काम को छोड़ रहा समझो, तो वो कौन नहीं है पता है? यीशु मसीह का सेवक बिल्कुल भी नहीं है। वो यीशु मसीह को मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पता है? वो मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है, मनुष्य को खुश कर रहा है, लेकिन किसको खुश नहीं कर रहा है? परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा है ना। परमेश्वर खुश नहीं करने का मतलब क्या होता है पता है? परमेश्वर गुस्सा आ गया समझो, बहुत डेंजर है वो, है ना। इसको बाइबल में वार्निंग दिया है ना। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन में हम देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, इसीलिए वे जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। ढेर हो गए मतलब सबका विकेट गिर गया। क्यों? किसको ये लोगों ने पसंद नहीं किया? परमेश्वर को, है ना। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने क्या किया पता है? एक गुलामी से छुड़ा के लेकर आया था। क्या किया था? एक गुलामी से, है ना। वो लोग एक देश के गुलाम बन के थे, और वो लोग राजा लोग क्या करते थे? उन लोग इजराइल लोग को बहुत भयंकर काम कराते थे, है ना। उनको आराम नहीं, रेस्ट नहीं, प्लस उनके बच्चों को मारते थे, उनको, है ना, जो लड़के थे उनको मार देते थे, और दिन भर बहुत ही भयंकर क्या करते थे? काम करवाते थे। अब परमेश्वर ने क्या किया पता है? इनका दुख तकलीफ देकर इनको आजादी देने के लिए, इनको इस भयंकर स्थिति से बचाने के लिए परमेश्वर क्या किया पता है? उनके गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ा कर, बहुत सारे मिरेकल्स करके, उस राजा को नाश करके, है ना, बहुत से अद्भुत काम करके परमेश्वर ने क्या किया पता है? एक अच्छा देश देने के लिए क्या किया? इनको बाहर नहीं करा। अब ये लोग बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं? बाहर आने के बाद मनुष्य को खुश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा है। परमेश्वर पे हमेशा नाराज। अरे ये नहीं है, वो नहीं है, लहसुन नहीं है, कांदा नहीं है, मच्छी नहीं है, चिकन नहीं है, बटर नहीं है, पानी नहीं है ना। जिस तरह बहुत से लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर काम को बिगाड़ रहे। परमेश्वर देखा क्या हो गया? अप्रसन्न हो गया। अप्रसन्न होने यानी कि नाराज हो गया। तो नाराज हो गया तो क्या किया उसने? सबको जितने लोगों ने टेंशन दे दिया, परमेश्वर को खाने खत्म कर दिया। क्या कर दिया? जितने लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है, खुद को प्रसन्न कर रहा है, एक स्वार्थी जीवन जी रहा है। क्या कर रहा है? आप लोग काम पे जा रहे हैं समझो, बॉस बोल रहे ऐसा करना चाहिए, अपना मनमानी करना चाहिए। आप लोग बहुत से लोग काम पे जाते रहेंगे, तो किसको खुश करते हैं आप लोग? उधर काम पे रखे, बाजू वाला आपको कंपनी में बुलाया सका, थोड़ा काम करके देना, हाँ मैं आता करके उधर गया समझो, तो ये बॉस क्या करेगा? तुमको छोड़ेगा? छोड़ेगा? वो क्या बोलेगा? पगार में देता है, काम में देता है, तो किधर जा रहा है? तो आया क्यों इधर? क्या करेगा? निकाल देगा। परमेश्वर भी ये बोलता है, हवा मैंने दिया, पानी मैंने दिया, जीवन मैंने दिया, शरीर मैंने दिया, हाथ पैर मैंने दिया, है ना, सब कुछ मैंने दिया, लेकिन तू जी रहा किसके लिए? खुद के लिए, है ना। परमेश्वर हमको एक बड़ा काम दिया क्या? हमको सोचो, बड़ा काम किया है परमेश्वर। ये तो अच्छे से बोल रहे, तो अच्छा काम कर, अच्छा मेहनत कर, अच्छा तू अपना खुद का जीवन बना ले, और मुझे भी क्या कर? स्मरण कर। मेरा भी जब काम आएगा, छोटा छोटा काम है, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या हो गया है? अरे मैं खुद का काम करूँ तो मेरा पैसा आएगा, परमेश्वर काम करेगा तो पैसा जाएगा, तो मैं क्यों करूँ काम पे? इसके लिए बहुत से लोगों ने क्या किया पता? परमेश्वर को नाराज कर दिया। क्या कर दिया? गुस्सा दिला। इसके लिए वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। सिर्फ नीचे हमको बता रहे कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया, वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं पता है? परमेश्वर काम छोड़ के संसार में धन कमाने के लिए लालच करते, काम का लालच करते, इसका लालच करते, उसका लालच करते। परमेश्वर ने आपको मना नहीं किया है, आप काम पे मत जाओ, पैसा मत कमाओ, परमेश्वर ने कभी आपको मना नहीं किया। लेकिन जब मेरा काम रहेगा समझो, तो क्या करना चाहिए? मेरा काम पूरा
करना चाहिए। तुम लोग हफ्ते में 6 दिन तुम्हारा काम करते हो, मैंने कितना दिन दिया तुमको? 2-2 घंटे ही दिया दिन में। कितना? दिन में 2 घंटा देना परमिशन आसान है कि मुश्किल है? दिन में 24 घंटा परमिशन हमको दिया है। 24 घंटे 2 घंटा नहीं दे सकते हम लोग परमिशन को? 2 घंटा 1-2 घंटा नहीं दे सकते हम लोग? लेकिन 24 घंटा देने के बाद ही परमेश्वर कितना टाइम नहीं है? 2 मिनट भी नहीं है। इसके लिए बहुत से लोग नाटक सुना है, 1 सेकंड भी टाइम रहता नहीं मेरे को। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अरे बोला था मुझे 1 सेकंड भी फ्री रहता नहीं, मतलब परमेश्वर काम आ गया समझो, 1 सेकंड भी क्या नहीं रहता है ना? किसी ने हमको बोला समझो मार्केट में बहुत अच्छा साड़ी है, तो क्या करता है? सब काम छोड़ के साड़ी देखने जाना है ना? वही पुरुष लोग रहेगा तो चलो पार्टी करने जाएंगे है ना, होटल में अच्छा पार्टी करके, तो टाइम लोग क्या करेंगे? टाइम निकाल के जाएंगे और क्या करेंगे? अपना काम छोड़कर जाएंगे। वही परमेश्वर काम के लिए छुट्टी नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, परिश्रम नहीं कर सकते, सिर्फ क्या रहता है पता? लालच। इसके लिए वचन बात है कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, इसलिए वे जंगल में देर हो गई। ये बातें हमारे लिए कैसा पता? दृष्टांत। मतलब हमको परमेश्वर वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है ना? उन लोगों को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा? हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर काम क्या करना चाहिए? हम लोग पूरा करना चाहिए। इसके लिए बता रहे कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना। बुरी वस्तु यानी कि जो आपको परमेश्वर से दूर करती है समझो, वो बुरी वस्तु है। क्या है? जो चीज या जो काम आपको परमेश्वर दूर करती है समझो, क्या पता है? वो तुम्हारे लिए नुकसान है। वो क्या है? तुम्हारे लिए। कभी कभी देखो अमीर लोग देखो सोना पहना हुए घूम के बाहर घूमते रहते हैं है ना? किडनैपर किसी को किडनैप करता है, ऐसे लोगों को किडनैप करता है। किडनैप वो बच्चे लोग क्या बोलते रहते हैं? और जिसको हम लोग अच्छा समझा तो वही हमारे लिए क्या हो गया? वही हमारे लिए क्या हो गया? बुरा हो गया। हम सोच रहे थे अरे मेरा बच्चा अच्छा रिंग विंग पहन के सोने का सब पहन के घूमेगा करके मैं बच्चों लोग को बाहर भेजा सोना बिना पहना के, और वही सोना क्या कर दिया मेरे लिए? नुकसान। इसके लिए देखो जिसका पैसा है वही लोग कैसे रहते हैं? कुत्ता पालेंगे, अपने बिल्डिंग में कांच लगाएंगे है ना, कोई चोर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वॉचमैन लगाएंगे। क्यों? वो बुरी वस्तु है तुम्हारे लिए। क्या है? इसलिए इंसान पैसा क्या होता है? इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? धन क्या है? बुराई का जड़ है। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि धन कमाओ, लेकिन मेरा काम रहे धन को छोड़ दो, धन का लालच मत करो। तुमको जो जरूरत है मैं क्या करेगा? तुम मेरा काम करेगा समझो। तुमको क्या करेगा? मैं तुमको तुम्हारा डबल काम आशीष दूंगा। तुम मेरे लिए एक काम छोड़ेगे समझो, परमेश्वर क्या करेगा? तुमको डबल उसका दुगना आशीष देगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? भरोसा नहीं करते परमेश्वर पर। लालच, धन का लालच। नहीं अरे 3 दिन छुट्टी होगा तो मेरा इतना पैसा जाएगा, उतना पगार कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। लालच मत करो। तुमको दिया है ना परमेश्वर ने, महीने में 30 दिन दिया, 30 दिन में आपको 3 दिन परमेश्वर को देंगे समझो, तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला है? तबियत खराब है तो छुट्टी हो जाएंगे, बर्थडे बोला तो छुट्टी कर लोगे, शादी बोला तो छुट्टी कर लोगे, लेकिन परमेश्वर के लिए छुट्टी नहीं करता। ऐसा अगर हमारा जीवन है समझो, परमेश्वर को यही पर वार्निंग दे रहा है कि है ना, ऐसे लालच करने वाले सब क्या होता है? एक दिन देर हो जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हम लोग ऐसे रहिए, ईमानदार रहना चाहिए परमेश्वर में। कैसे रहना चाहिए? ईमानदार। मतलब परमेश्वर हमको सब कुछ दे रहा है तो हम क्या करना चाहिए? उसका भी काम पूरी तरह करना चाहिए। परमेश्वर हम लोग क्या 24 घंटा करते हैं हम लोग? या फिर 30 दिन का पूरा 30 दिन करते हैं है ना? या फिर पूरा हफ्ता हम लोग परमेश्वर काम करते हैं क्या? कभी कभार एक बार हम लोग क्या करते परमेश्वर है ना। बड़ा बड़ा मीटिंग कितना बार किया रहेगा हम लोगों ने? एक ही बार किया था। कितना बार है ना? अभी 3 दिन का मीटिंग भी कभी कर रहे हैं, एक ही बार करेंगे हम लोग। कभी फिर कभी का परमेश्वर ने हमको इच्छा दिया, मौका दे, क्या करेंगे? वो एक बार ही हमको मौका मिलता है। वो मौका मिलने के बाद भी हम लोग समझो संसार की वस्तु पे लालच करेंगे समझो, मनुष्य को खुश करेंगे समझो। नुकसान किसका है पता है? हमारा ही। बाइबल में व्यक्ति है योना करके, आप लोगों ने सुना रहेगा। परमेश्वर ने बोला जा निन्वे में जाके सबको सुसमाचार बता, तो इसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? नहीं, ये परमेश्वर बहुत दयालु है, जाके बताएगा तो इन लोग को बचा लेगा, इन लोग को मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। इसके लिए मैं क्या तरशीश चली जाएगा, जाके जहाज पे आराम से सो गया। क्या कर रहा है ना? पर भाई इधर जा बोलो तो इधर जा, कैसे सो रहा है? वो जहाज पे एकदम स्पेशल जगह लेके, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जाके आराम से कोने में जाके क्या किया है? परमेश्वर भी देगा, इतना आराम सो। परमेश्वर ने क्या किया? अच्छा मैं अपना काम पे तेरा भेज रहे तो तू अपना भाग रहा है मेरा काम छोड़कर, एकदम आराम से क्या कर रहा है? तो परमेश्वर ने क्या किया था?
तूफान क्या कर दिया? तूफान भेज दिया। तूफान आने में सब परेशान, लेकिन आराम से सो रही है। क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है। सब लोग परेशान हो रहे, इतना बड़ा तूफान क्यों आए? जरूर किसने किसने तो परमेश्वर काम छोड़ा है। क्या किया है? कोई तो व्यक्ति है हमारे जहाज में जो परमेश्वर काम छोड़ क्या कर रहा है? इस जहाज में चढ़ा है। हम क्या करेंगे? हम लोग पता लगाएंगे। तो लोग प्रार्थना करने लगे, सबको जगा दिए, प्रार्थना करो तुम्हारा परमेश्वर किसने कर दिया, किसने कर दिया करके क्या करने लगे? प्रार्थना करने। तो क्या करेंगे? चिट्ठी लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? चिट्ठी। ये तब तक बता रहा नहीं चिट्ठी लिखने तक बता रहा नहीं कि मैं किधर से किधर घूम रहा हूं करके। क्या किया इसने? आराम से चिट्ठी लिखने के बाद, उड़ाने के बाद, चिट्ठी निकालने तब नाम किसके ऊपर आया? मतलब तब चिट्ठी निकालने तक क्या नहीं कर रही है? अरे मेरे वजह से मुसीबत आया करके नहीं बता रहा है। समझ में आ रहा है? मेरे वजह से मुसीबत आया, मेरे वजह से तूफान आया, मेरे वजह से जहाज डूब रहा करके नहीं बताया। कब तक नहीं बताया? परमेश्वर छोड़ेगा? परमेश्वर भी कितना है पता है? पूरा चिट्ठी निकलने तक नहीं छोड़ेगा। बाद में चिट्ठी उड़ा तो नाम किस पर निकला? तब जाके तेरे वजह से क्या हो रही है? तूफान। तब जाके बोल रहा रे 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 परमेश्वर ने मेरे को इनमें भेजा था परमेश्वर काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर काम छोड़ के क्या कर रहा हूँ मैं अभी? तर्शीश में जा रहा हूँ। एक काम कर, तुम लोग बचना चाहिए तो समझो तुम क्या करो, मेरे को मार डालो। क्या करो? मेरे को मार डालो। क्या करना है? समुद्र को टाके फेंक दो। ऐसे स्थिति हमारा आ सकता है। कभी भी परमेश्वर काम आएगा समझो, बचकर भागने की कोशिश कभी मत करना, है ना? पैसे के लालच में कभी मत जाना, मनुष्य को खुश करने कभी भी मत जाना, क्योंकि यही लोग तो क्या करेंगे पता है? नरक में भेजेंगे तुमको। किधर भेजेंगे? नरक में। इसलिए मनुष्य को कभी खुश नहीं करना चाहिए। दूसरा, पैसे का लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया पता? आराम से सो के जा रहा है, मेरा काम थोड़ी कर रहे हैं। परमेश्वर तूफान लेकर उठा दिया और लास्ट में क्या कर दिया परमेश्वर ने? चिट्ठी भी उसके में निकलवा दिया और उठा के समुद्र में क्या कर दिया? उसको फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर फिर भी क्या किया पता है? वो दया की, उसको क्या किया? लेकिन हम पर दया नहीं, क्योंकि हम लोग एक बार नहीं 10 बार झूठ बोलते हैं, है ना? परमेश्वर ने वो लोग जैसे समुद्र में फेंक दिया, मर करके फेंक दिया। लोग क्या कर दिया? मरने के लिए फेंका। वो लोग किसके फेंका? जहाँ भाई तू मर, हम लोग को मत मार करके वो लोग क्या कर दिया? परमेश्वर ने बोला मेरा काम है पेंडिंग है, क्योंकि दूसरा कोई बंदा मेरे को नहीं मिल रहा है ना? तो परमेश्वर क्या किया? मच्छी को भेज दिया। मच्छी ने क्या कर दिया? उसको निकल दिया, है ना? निकल के डायरेक्ट निन्वे में नहीं भेजा, जब तक इसको पश्चाताप नहीं होता। क्या 3 दिन घुमाते रहा? किधर? 3 दिन से अकल टिकाने है। 3 दिन क्या आ गया? अक्कल टिकाने आने के बाद मच्छी ने तब जाके क्या किया? हमको परमेश्वर को वार्निंग दे रहा है ना? उसको शायद योना को नहीं पता था करके परमेश्वर ने क्या कर दिया? जान दे छोड़ दिया। लेकिन हम लोग को पता है, हमको पता है कि परमेश्वर काम छोड़ के इधर उधर भटकेंगे, समझो कोई ना कोई मुसीबत हमारे जीवन में आएगा। उस मुसीबत में हमारा ही नाश हो जाएगा, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग किधर जाना चाहिए? इसके लिए यहाँ पर वचन क्या लिखा है? हमारी चेतावनी के लिए सारी बातें लिखी गई है ना? उनको परमेश्वर ने इसके लिए बचाया क्योंकि उनको नहीं पता था। हमारी तरफ के पास क्या नहीं था? बाइबल नहीं था, इसके लिए उसको एक मौका दे दिया। फिर हमको फिर वो बताया था जिस तरह योना का नाश हो गया तेरा भी होने वाला है, जिस तरह मैं इसराइलों को नाश किया तेरा भी होने वाला है। नूह भी जहाज बना रहा था, सबको क्या लग रहा था? ये पागल हो गया, इधर क्या जहाज बना रहा है? समुद्र उधर, इधर क्या जहाज बना रहा है? तो परमेश्वर ने क्या किया? जो लोग जहाज बना रहा था, जो लोग नूह के साथ थे, उनको ही बचाते। लास्ट में सबको खत्म कर डाला। क्यों? ये लोग क्या नहीं किया? परमेश्वर को खुश नहीं किया, है ना? इसके लिए हम लोग जो है उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर देखो बहुत अच्छा है, हम लोग काम करते हैं ना, परमेश्वर हमारे पर कितना इंटरेस्ट देता पता है? ओके, कुछ वचनों को देख के हम लोग समाप्त कर लेंगे। फिलिप्पी की पत्र देखेंगे, फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 3 वचन से। फिलिप्पी की पत्री 4 3 वचन से तुरंत हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेश में और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। मतलब हम लोग क्या करना चाहिए पता है? जो काम परमेश्वर ने हमको दिया है, कौन सा काम? सुसमाचार फैलाने का। किसका? सुसमाचार फैलाना, लोगों तक वचन लेके जाना, लोगों को वचन सिखाना, उनको प्रभु में आगे बढ़ाना। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दिया है? हमको दिया। इस तरह जो लोग काम कर रहे, जो लोग काम कर रहे, परमेश्वर क्या कर रहा है?
परमेश्वर बोल रहे कि उनका नाम क्या करो, जीवन की पुस्तक में लिखो। क्योंकि ये लोग क्या कर रहा है, काम मैंने जो जिम्मेदारी दिया था, जो मैंने काम दिया था, लोग क्या कर रहा है, काम ये लोग कर रहा है। मतलब ये लोग मेरा काम के लिए अपना काम छोड़ दिया है, मेरे लिए दुनियादारी छोड़ दिया है, मेरे लिए धन को छोड़ दिया है, मेरे लिए अपने बॉस को छोड़ किया है, परिवार को छोड़ किया है, खानदान को छोड़ किया है, लेकिन मेरा काम ये लोग क्या कर रहा है, कर रहा है। परमेश्वर क्या करता है पता है, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि इनको ही क्या करना चाहिए, स्वर्ग का राज्य देना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ही बड़ा लोग देने वाला है, बहुत ही बड़ा राज्य आपको। आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उस राज्य के लिए कुछ नहीं तुम्हारा मेहनत। हम लोग जो परमेश्वर के लिए जो काम कर रहे हैं ना, उस राज्य के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर इतना अच्छा हमको राज्य दे रहा है, स्वर्ग का राज्य दे रहा है करके हमको बिल्कुल भी फिक्र है क्या, है ना। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर का राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा चाहिए, लेकिन स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। मनुष्य को खुश करेगा, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं करेगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर देगा, है ना। इसके लिए परमेश्वर भी क्या कर रहा है पता है, जो जो लोग मेरा काम कर रहा है, जो जो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा है, जो जो लोग समय समय पर मेरे जब जब काम आता तब कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो। क्योंकि इनको क्या देने वाला हूं मैं, स्वर्ग का राज इनको देने वाला। इसलिए बाइबल में एक कलीसिया है, उस कलीसिया को देख के हम लोग समाप्त करेंगे फिलिप्पी की पत्री में। ओके, वो कलीसिया कितना अच्छे से काम कर रहा है, पौलुस भी उनको देखकर कितना खुश है, हम लोग देखेंगे। फिलिप्पी की पत्री 1-3 से, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। मतलब पौलुस बता रहा है कि जब भी तुमको याद में करता हूँ तो क्या करता हूँ मैं, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। क्यों धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का, क्योंकि वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना काम करते हुए, अपना धंधा करते हुए, अपना पैसा कमाते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, वो लोग फिर भी क्या कर रहा है, परमेश्वर काम भी कर रहा है। वो लोग क्या कर रहा है, परमेश्वर काम भी वो लोग कर रहा है। जब पौलुस उनको देख रहे लोग कितने अच्छे, देखो टाइम टू टाइम काम पे भी जाते, टाइम टू टाइम परमेश्वर काम भी करते। लेकिन दुनिया टाइम टू टाइम अपना काम भी करते, टाइम टू टाइम रिश्तेदारों का देखभाल भी करते। उनका शादी में जाएंगे, बर्थडे में जाएंगे, मरेगा तो जाएगा, सर ना, शादी रहे तो जाएगा, सब चीज में जाएगा। लेकिन मेरा मीटिंग के लिए टाइम नहीं है, स्कूल है, ये है, काम है, बहुत छुट्टी नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। इसके लिए छुट्टी मांगेगा तो एक दिन नहीं, एक हफ्ता ही छुट्टी भी देते तैयार है ना, ऐसे लोग। लेकिन पौलुस यहाँ पर इन लोगों को देख रहा है कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, है ना। हमको देख के एक सेवक क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर धन्यवाद करना चाहिए कि कितना अच्छा काम कर रहे। देखो इनको देख के परमेश्वर क्या करना चाहिए, है ना। इसके लिए बहुत से लोग तो काम करते हुए नजर आते हैं, समझो सेवक लोग को, तो क्या करते हैं, अरे बहुत अच्छे लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को देखेगा तो, हम लोग को देखेगा तो शैतान को दिमाग में आता है, शैतान पकड़ लिया इसको। क्या किया है, शैतान इसको पकड़ ले। लेकिन पौलुस जब इन कलीसिया को देख रहे थे, क्या हो रहा है, परमेश्वर धन्यवाद कर रहा है, और कैसा कर रहा है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हो तो सदा आनंद के साथ। आनंद कभी आता है हमें, जब कोई काम अच्छी तरह से होता है। कोई भी काम हम लोग करते हैं समझे तो क्या होता है ना, किसी काम देखो, काम फटाफट हो रहा है समझे तो लोग कैसे काम करते रहते हैं, अरे आज काम करने बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब काम क्या हो रहा है, फटाफट लग रहा है। लेकिन काम फंस रहा है समझे तो उस टाइम कैसे रहते, किसी का सुनेंगे नहीं, कोई बोले तो ध्यान देंगे नहीं, अरे काम फंसा है, काम फंसा, क्या करना है, काम निकालना है। पौलुस इनको जब देख रहा है तो आनंद के साथ परमेश्वर क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, विनती कर रहा है। क्यों कर रहा है, 5वां वचन से लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मतलब पौलुस इनको देख के परमेश्वर को धन्यवाद क्यों कर रहा है, पौलुस इनको देखकर परमेश्वर को आनंद के साथ धन्यवाद क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लोग पहले दिन से लेकर आज तक किसमें, ये लोग सुसमाचार फैलाने मेरे सहभागी रहे हैं। मतलब पौलुस बता रहा है कि मैं सुसमाचार फैला रहा हूं तो तुम भी क्या कर रहे हो, मेरे साथ सहभागी, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे तो तुम भी क्या कर रहे हो, काम। इस तरह मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, समझो सब काम करते तो कैसा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। मैं काम कर रहा हूँ, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, सहभागी नहीं बन रहे हो, समझो तुम्हें अच्छा लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगे। पौलुस यहाँ पर कलीसिया क्या कर, तारीफ कर रहा, क्योंकि पहले दिन से लेकर तुम आज तक क्या कर रहे हो, सुसमाचार फैलाने में मेरा साथ दे रहे हो, मेरा सहभागी
तेरे इसके छठा वचन में कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मतलब आरंभ जो काम किया वो क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको? एक तो धन का लालच नहीं करना है, दूसरा मनुष्य को खुश नहीं करना है। ये दो चीज आप सीख गया समझो, आप स्वर्ग के राज्य के बहुत करीब है। आप स्वर्ग के राज्य के क्या है ना? मीटिंग के दिन नहीं ब्रदर उसने बुलाया, इसने बुलाया, इधर जाना है उधर जाना है, समझो इसका मतलब क्या है? पता है? नरक के लिए करीब है। किसके लिए करीब है वो? नरक के लिए करीब है। क्योंकि परमेश्वर को जिसने खुश नहीं किया, परमेश्वर क्या किया उनको पता? इसके लिए अभी हमारे जीवन को हम नाश करना चाहिए या फिर हमारे जीवन को बचाना चाहिए? तो किसके हाथ में है ना? इसके लिए अपने लाइफ में कभी भी जब परमेश्वर काम आता है समझो, किसी को खुश करने के चक्कर में उसके पास मत जाओ। तो परमेश्वर क्या करेगा? कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ है ना, योना की तरह हम लोग उसके भाई बहन हम लोग जाके परमेश्वर का आराम से सो गया, जाके क्या कर रहा है? परमेश्वर छोड़ेगा? परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए जो काम हमने आरंभ किया है वो अंत तक क्या करना चाहिए, है ना? ये कलीसिया जो फिलिप्पी की जो कलीसिया, पौलुस उनको देखे इतना खुश क्यों? पता है ये लोग शुरुआत क्या किया पता है? बहुत अच्छे से कर रहा है, शुरुआत से लेकर अंत तक। पौलुस बोल रहे तुमने शुरुआत किया, मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है। अब परमेश्वर यीशु मसीह आने तक क्या करना चाहिए? तुम पूरा करना चाहिए। फिलहाल हमको 3 दिन का मीटिंग है ना? 3 दिन का शुरुआत ही बहुत बैड चल रहा है हमारा। आधे लोग ने दिया, आधे लोग ने नहीं दिया तो बाकी लोग थोड़ा थोड़ा दिया है ना? शुरुआत ही हमारे क्या है? बैड है। तो परमेश्वर हमको देखता रहे तो क्या बोलता रहेगा? शुरू में हाँ बोला इसने, मैं करूंगा करके बोला, मैं दूंगा करके बोला, मैं आऊंगा करके बोला। जैसे टाइम नजदीक आ गया अब क्या कर रहा है? मेरे पास है ही नहीं है, मेरे पास ये काम है, मेरे को वो काम है, मेरे को उसने बुलाया, मेरे को उसने बुलाया। तो परमेश्वर दिमाग खराब होता नहीं रहेगा, है ना? इस तरह का दिमाग हमारा चल रहा है समझो। ये जो वचन मैंने आपको बताया ना वही समझो। परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करेगा समझो, अपना नाश करीब लेकर आ। क्या कर रहे हो? अपना नाश करीब लेकर आ रहे हो। इसके लिए परमेश्वर का ईमानदार से, परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर बुरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे पता है? उसको इतना बुरा बना रहे कि है ना, परमेश्वर हमको नाश करने के लिए रेडी हो जाए, है ना? परमेश्वर बहुत प्रेमवान है, बहुत दयालु। परमेश्वर बोला भाई तुम अच्छे से खाओ पियो, मजे से रहो, अच्छे से रहो, मुझे भी याद करो, मुझे भी स्मरण करो, मेरा भी कभी कभी बीच में काम आएगा, वो काम भी करो। लेकिन बीच बीच में आने वाला काम भी हम लोग ढंग से नहीं करेगा समझो, परमेश्वर हमें भी कभी भी छोड़ेगा नहीं है। इसके बाइबल में वचन लिखा है, जो परमेश्वर को भूल जाते उसको रास्ता छोड़ देते हैं वो सीधे किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं करना है, हमको काम करना है। इसके लिए वर्क ही क्या है? वर्शिप है। काम ही क्या है? आराधना। चर्च में आके बैठकर जाना ये आराधना नहीं है। सुसमाचार फैलाने में काम करना आराधना है। और 3 दिन का मीटिंग में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सुसमाचार फैलाने जा रहे हैं। वहां पर जो भी काम होगा, चाहे वो टेबल लगाना हो, चाहे उधर झाड़ू मारना हो, चाहे उधर सेटअप करना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे खाना परोसना हो, लोगों का देखभाल करना हो, ये सब किस में आता है पता है? परमेश्वर काम में आता है। तो वहां पर सब काम मैं करेगा क्या? जाके इधर वचन पता कि पानी ला दो रुक जाए, खाना लेकर रुक जाए, वो सब काम मैं करूंगा क्या? मैं अगर वचन प्रचार कर रहा हूँ तो आप लोग का काम क्या है? आप दूसरा काम आप लोग का है, टेबल लगाना, झाड़ू मारना, उधर देखभाल करना, खाना परोसना, खाना बनाना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को गैदर करना, लोगों को संभालना, वो सब किसका काम है? आपका काम है। तो ये काम सब लोग मिलकर करेगा तो क्या आएगा? होएगा। हाँ ब्रदर तुम ही लगा, तुम ही करो बोलेगा तो परमेश्वर भी इसको स्वर्ग देखते हो नहीं। इसके लिए जो परमेश्वर ने हमको जो काम दिया उस पर थोड़ा आप लोग जो है जोर लगाओ, है ना? खुद भी प्रभु से जुड़े रहो और अपने परिवार को भी परमेश्वर से जोड़ो और बाहर के लोग को भी क्या करो? जोड़ने की कोशिश करो। लास्ट में कि ब्रदर मैं नहीं आ सकता है, मेरे को इसने बुलाया, उसने बुलाया, ये काम हो गया, वो काम आ गया, समझो यानी कि तुम्हारे नरक तैयार हो गया, नज्जिक आ गया, समझो। सीधी सी बात है। क्या है? तो ऐसा करना है हमें? बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए आप लोग वैसे काम करो जिसके द्वारा परमेश्वर आपका नाम क्या कर सके? जीवन की पुस्तक में आपका, एक बार जीवन की पुस्तक में आपका नाम आ गया समझो, तब आप आराम से विश्राम करो। क्या करो? काम करे क्या करो? विश्राम
परमेश्वर ने 6 दिन काम के 7वें दिन क्या किया? विश्राम विश्राम किया, है ना। इसके लिए वचन भी कहता है कि जो काम करेगा वही विश्राम करने के लायक। योग्य है। इसके लिए वर्क इज वर्शिप, यानी काम करना ही आराधना है। तो हम सभी लोग काम करते रह के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए करके मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ।